आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने किसी फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। उसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट लेना है और नंबर इनपुट लेने के बाद हमने ये बताना है कि जो हमने नंबर इनपुट लिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नंबर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक करने के लिए हम फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं, जिस डायग्राम में एक फ्लो चार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है और इस फ्लो चार्ट में हम ये कर रहे हैं कि हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं और नंबर इनपुट लेने के बाद हम ये बता रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फ्लो चार्ट के बाद हम इसी का प्रोग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम अपनी अगली वीडियोस में जाके देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्टार्ट एंड सिंबल यूज करते हैं और इसके अंदर हमने स्टार्ट लिख दिया है। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने एक नंबर इनपुट लेना है, वो नंबर जिस नंबर के ऊपर हमने चेक्स लगाने हैं। तो वो नंबर इनपुट लेने के बाद हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं जिस वेरिएबल का नाम ए है, तो वो नंबर ए में स्टोर हो जाएगा। नंबर स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे इफ की कंडीशन लगी हुई है और आपको पता है कि जब कभी भी हमने डिसीजन लेना होता है या जब कभी भी हमने इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होती है उसके लिए हम लोग जो डायग्राम यूज करते हैं इसको डिसीजन सिंबल या इसको डायमंड सिंबल कहा जाता है। अब इस सिंबल के अंदर हमने ये देखना है कि अगर वो वैल्यू जो हमने एक में स्टोर की हुई है अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है। अब ये जो कंडीशन लगी हुई है इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी, या तो इसका आंसर यस होगा या इसका आंसर नो होगा। तो यहां पे जो हमने लिखा हुआ है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर है तो ए इज पॉजिटिव और अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो ए इज नेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है। तो जब भी कभी डायमंड सैम्बल पे कंट्रोल आता है तो डायमंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी डायग्राम्स हमने यूज किए हैं, जितने भी सिंबल हमने यूज किए हुए हैं, उनमें एक फ्लो लाइन आ रही है और एक ही फ्लो लाइन उनसे बाहर जा रही है। लेकिन सिर्फ डायमंड के केस में ऐसा होता है कि एक फ्लो लाइन से डाटा यहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक इसके यस की तरफ और एक नो की तरफ। तो मैंने यस और नो इस तरफ लिखे हैं, आप यस की जगह ट्रू और नो की जगह फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे कंडीशन चेक होती है तो इन दोनों में से किसी एक रास्ते के ऊपर हमारा कंट्रोल जाएगा। कैसे? अगर तो ए में जो वैल्यू पड़ी है वो 0 से बड़ी होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, जो हमने यहाँ पे लिखा होगा वो सारा काम होगा। लेकिन अगर ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 से बड़ी नहीं है तो फिर ये नो की तरफ चला जाएगा और नो की साइड के ऊपर जितना भी कोड लिखा होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलेंगी। तो कंट्रोल इस रास्ते से होके आए, नो वाले रास्ते से या यस वाले पाथ से होके आए, तो अल्टीमेटली उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये चेक करना था कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां तक हमें पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता चल जाएगा और इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जब हम अपने एल्गोरिदम को खत्म करते हैं तो खत्म करने के लिए अगेन स्टार्ट एंड सिंबल यूज करते हैं और इस दफा हमने इसके अंदर स्टॉप लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना एल्गोरिदम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायमंड सिंबल है जिसे हम लोग डिसीजन सिंबल भी कहते हैं, उसको हम किस तरह अपने फ्लो चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं।